समस्याएं होंगी उनको समस्याओं के मंच के माध्यम से जवान करके जाता हूँ। फिलहाल की 5 साल का जो कार्यकाल होगा आपके बीच में रहूंगा और आपके कार्य को प्रायोरिटी पे करवाने का काम करूंगा। जनसभा का आयोजन किया गया और सामने मंच पर आप देख सेवा करने के मकसद से इस राजनीति में आया। मेरे को धन की कोई लालसा नहीं है। परमात्मा ने मेरे को रोजी रोटी ठीक ठाक दे रखी है। आप मुझे मौका दें जनसेवक के रूप में, मैं आपके विश्वास पे खरे उतरूंगा। ये मैं आपसे विश्वास कराता हूँ। पंचायत के बीच में आपकी किसी भी प्रकार की अगर कोई जन समस्या होगी उसके प्रायोरिटी पे करवाने का काम मैं करूंगा। ये मेरी ड्यूटी बनती है। माननीय कैबिनेट मंत्री जी हमारे बीच बैठे हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आज से पहले भी जो आई हम इनके समक्ष पेश हुए, पहली कलम से काम करने का काम करें और आगे भी वो करने का कार्य करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है। आप हमें चुन करके आपकी सेवा करने का मौका दें। वार्ड की तरक्की एक पार्षद से ज्यादा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पार्षद को हर गली, हर मोहल्ले, हर मकान, हर कोने चौराहे का पता होता है, क्योंकि उसमें घर घर जाकर के वोट मांगे होता है। इसलिए हर जन समस्या को जितना अच्छे से पार्षद समझ सकता है उतना कोई नहीं समझ सकता। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अपनी वाणी को भी विराम दूंगा 2 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि समय बाबू जी के पास बहुत कम है। आगे भी प्रोग्राम है। सभा को लंबी नहीं खींचूंगा। बस 2 ही लफ्ज, अगर मुझे सेवा का मौका दो। मैं आप ही का बेटा, आप ही का भाई, आप ही का भतीजा हूं। मैं कोई बाहर का नहीं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब माननीय रणवीर गंगवा जी, कैबिनेट मंत्री जी, जो कि हर समय दिन रात जन जन की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और उन्हें विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने यहाँ हिसार में नगर निगम के चुनाव में 20 के 20 वार्डों में कमल खिले, ऐसी जिम्मेवारी देकर इनको भेजा है। और भारी मतों से हमारे यहाँ मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बने, तो हमें विशेष रूप से हमारे बीच आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि वे आए और अपना उद्बोधन दे। जोर से आप जय घोष करेंगे। भारत माता की वंदे, नायब सैनी जिंदाबाद। धन्यवाद। भारत माता की। बहुत ही आदर और सम्मान के हो। आज इस निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 8 में आदरणीय राजेंद्र सैनी जी के इस चुनाव प्रचार के अंदर आए मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रवि सैनी जी, हरियाणा सरकार में पूर्व रहे चेयरमैन सतबीर वर्मा जी, हिसार के सीनियर डिप्टी मेयर रहे डीएन सैनी जी, हांसी के नगर परिषद के चेयरमैन मेरे मित्र रिंकू सैनी जी, आपके यहीं से आपकी पहले सेवा में रहे पूर्व एमसी मनोहर नांगरू जी, आदरणीय समाज सेवी रामकेश बंसल जी, मंच का संचालन करे अंबिका प्रसाद जी, बजाज साहब, और सभी मंच पर उपस्थित और मेरे सामने बैठे हुए सम्मानित साथियों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, आज आपके बीच में वार्ड 8 में वोटों की अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं। आपको पता ही है कि 2 तारीख को निकाय का चुनाव है, और इस चुनाव में आप वोट डाल करके अपनी शहर की सरकार बनाने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर प्रदेश में है, और देश में भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज माहौल भी न केवल हिसार में बल्कि हर जगह जहां जहां चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल बना हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप यहां से भी, इस वार्ड से भी आने वाली 2 तारीख को अपना एक कीमती वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके भारी मतों से यहां से राजेंद्र जी को जिताने का काम करें, ताकि
ये आपके वार्ड का, आपके शहर का विकास हो सके, क्योंकि विकास जो है वो जो स्टेट की सरकार जिसकी होगी वही सरकार करा सकती है। और जब छोटी सरकार भी, हमारी यहाँ की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की होगी, तो किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। और हमारा शहर सुंदर शहर बने, सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, गली नाली सीवरेज की व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए हम अपनी सरकार बनाने का काम करते हैं, शहर की सरकार चुनने का काम करते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश और विनती करूंगा कि आप, चाहे वो मेयर का चुनाव है, प्रवीण पोपली जी हमारे मेयर के कैंडिडेट है, और आपके हमेशा बीच में रहने वाले कैंडिडेट राजेंद्र जी आपकी सेवा केंद्र आए हैं। और जो व्यक्ति नीचे से उठ करके आता है उसको दिक्कत परेशानियों का पता होता है कि चाहे कोई राशन कार्ड की है, चाहे कोई प्रॉपर्टी आईडी की है, कोई और कोई दिक्कत परेशानी है, क्या क्या दिक्कत परेशानी आती है, और उसको प्राथमिकता के आधार पर भाई राजेंद्र जी आपके बीच में ठीक करवाने का काम करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और जो माहौल बना हुआ है वो भी आप आज देख सकते हैं। 4 महीने पहले चुनाव था, 4 महीने पहले इस चुनाव के अंदर सावित्री जिंदल जी यहाँ से एमएलए बनी, वो हमारे साथ में है। कमल गुप्ता जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे ही। उसके अलावा रामनिवास राणा जी है, वो भी आज हमारे साथ आ गए। गौतम सरदाना जी ने भी समर्थन दे दिया, तो बाकी कुछ रह गया? सारे के सारे इकट्ठे हैं। निश्चित रूप से एक तरफा जीत इस बार होने वाली है। मैं आपसे ये कहूंगा कि कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो जाना। ओवर कॉन्फिडेंस में यूं सोचा है मेरा एक वोट का क्या होना है, जीत तो रही है, ऐसे नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 2019 का मैंने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, और यूं था भी 20-25 हजार से जीतेंगे। और पटेल नगर में, और क्योंकि मैं वहां पढ़ा हूं, मेरा अपना मोहल्ला है, जिस तरीके से राजेंद्र जी यहाँ रहते हैं, और ये बोले जीत तो रही है, कोई बात नहीं। जब मैंने 3 बजे वहां पता कराया तो केवल 27-28% वोटिंग हुई, केवल 27-28। बोला जीत तो रही है, पर वोट नहीं डालोगे तो कैसे जीतेंगे भाई? जहां 20,000 की जीत होनी थी वहां 10,000 पे आ गई। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, इस बार हमें रिकॉर्ड बनाना है कि जो एक तरफा माहौल है 20 के 20 हमें पार्षद बनाने हैं, और रिकॉर्ड तोड़ मतों से हमें अपना मेयर शहर का चुनना है, ताकि नायब सैनी जी को भी ये लगे कि हिसार के अंदर एक तरफा माहौल है। और जो शहर की तरफ से, जो वार्ड की तरफ से राजेंद्र जी, और शहर की तरफ से जो पोपली जी जो भी योजना बना करके भेजे, चाहे वो 100 करोड़ की हो, चाहे 150 की हो, चाहे 200 करोड़ की हो, वो तुरंत पास होकर के आए। क्योंकि जब एक तरफा जब वोट पड़ेंगे तो स्वाभाविक है, पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर जब ये लगेगा भी एक तरफा लोगों ने वोट दिया, जो मांगो वो दे दो उनको। तो इसलिए इसके लिए इसमें कोई शक नहीं है, जीत में कोई शक नहीं, जीत है पक्की। आज केवल मैं आप लोगों से गुजारिश करने आया हूं कि हमारे पास केवल 4 दिन बीच में है। इन 4 दिनों में, आज क्या तारीख होगी? 25 होगी, 28 का महीना है, 4 दिन रहेंगे बीच में। इन 4 दिनों के अंदर अपने वार्ड में इधर उधर कोई भी है, उनको सबको कह करके भाई शहर की सुंदरता के लिए, शहर की डेवलपमेंट के लिए, पानी की सीवरेज की व्यवस्था के लिए, पानी सीवरेज की व्यवस्था तो मेरे पास है, मैंने बता दिया, मैं आप पे करा दूंगा, राजेंद्र ने बता दिया, मैंने बता देगा, मैं अपना आप करा दूंगा। बाकी जो और डेवलपमेंट है, चाहे बिजली की है, चाहे कोई और कोई है, उस सारी डेवलपमेंट के लिए, और विशेष रूप से हमारा जो शहर है गुड़गांव की तर्ज पे और सुंदर शहर बने। आज हरियाणा सरकार ने इस बात का फैसला भी लिया है कि हम आने वाले समय के अंदर इसको, हिसार को हरियाणा मेट्रोपोलियन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट अभी शुरू होने वाला है। इन सारी चीजों से रोजगार के साधन बढ़ेंगे, हमारा शहर जो सुंदर शहर बनेगा, डेवलपमेंट होगी। उसके लिए हम अपना एक एक वोट जो है इन 4 दिनों के अंदर, पड़ोसी कोई अगर इधर उधर भी है, कोई जात में, नात में, गोत में बढ़ करके सोच चीजें होती है, हमारा लोकल चुनाव है,
उनको ये सारी चीजें छोड़ दो, सारी चीज छोड़ करके और अपने शहर के विकास के लिए एक एक कीमती वोट कमल के फूल के ऊपर डालने का काम आप करें। आज जितनी भी पार्टी के देता है वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। इन 4 दिनों में मैं आपको गारंटी देता हूं, आप केवल, क्योंकि अकेला राजेंद्र अकेला नहीं जा पाएगा, आप सारे साथ मिलकर के एक एक घर के अंदर आप वोट मांग लो, हाँ हमें कमल के फूल पे वोट दे दो, इतना कह दोगे तो भी सारे के सारे वोट जो आपको कमल के फूल के साथ पे पड़ेंगे। इसलिए मैं तो दोबारा यही कहूंगा कि आप लोग अगर इन 4 दिनों के अंदर ये कर लोगे तो निश्चित तौर पर फिर 2 तारीख को वोट पड़ेंगे और 12 तारीख को गिनती होगी। जब 12 तारीख को गिनती होगी, आजकल तो रिजल्ट भी जल्दी आ जाए, 9 बजे तो रिजल्ट ही आ जाए। जब 9 बजे में रिजल्ट आएगा तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि वार्ड नंबर 8 से राजेंद्र सैनी जी बाकी सबकी जमानत जब्त करा करके बड़े अंतर से जीत हासिल किया। और इस हार के अंदर मेयर प्रवीण पोपली जी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ करके बड़े अंतर से जीत हासिल की है। इसके लिए, इस कार्य के लिए आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप केवल 4 दिन अपने अड़ोस पड़ोस में और सबको कह करके और ये कह दो कि कमल के फूल पे वोट देना है, अपने आप रिकॉर्ड उड़ जाएगा निश्चित तौर पर। तो ये कहने के लिए आपके बीच में करोगे सारे, बस तो ये कहने के लिए आया था। मैं भाई राजेंद्र जी को एडवांस में शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ आपके विश्वास के ऊपर, और आपसे गुजारिश करूंगा इन 4 दिनों में ये चुनाव ना तो पोपली जी का है ना राजेंद्र का है, ये आप लोगों का है, मेरे सामने बैठे हुए तमाम साथियों का है, माताओं बहनों का है। और आप इस शहर को सुंदर शहर बनाने के लिए अपने अपनी गली मोहल्ले के अंदर सबको ये कहने का काम करेंगे कि भाई हमें सुबह सवेरे 2 तारीख को वोट डालना है, ज्यादा से ज्यादा डालने हैं और कमल के फूल के निशान पे डालने हैं। ये हमने जो है ये कार्रवाई करनी इतनी कर दी, तो निश्चित तौर पर फिर बड़ी जीत जो है यहाँ होगी। और जो आप ज्यादा से ज्यादा वोट डालोगे वो राष्ट्र हित के अंदर जाएगा। आपका डाला हुआ वोट जो है नायब सैनी जी के हाथ मजबूत करने का काम करेगा। आपके द्वारा डाला हुआ वोट शहर को सुंदर बनाएगा, इस देश को मजबूत बनाने का काम करेगा। इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए आया था। यहाँ आने पर आप लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत किया और जो इतना विश्वास दिलाया है कि आप इन 4 दिनों के अंदर इस चुनाव को एकदम से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ला करके और बड़े अंतर से यहाँ से जीत कराने का काम करेंगे। मैं तमाम साथियों का, माताओं बहनों का विशेष तौर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी के लिए